Hello everyone, welcome to today's class. So today we are going to discuss about the problem 3 and problem 4 of R.D. Sharma. आप थंबनेल में देख चुके हो कि कौन सी एक्सरसाइज का मैं सॉल्व कर रहा हूँ. जैसे कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो, बहुत ही इजी एक प्रॉब्लम है, राइट. इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हम मिडिल टर्म यूज़ कर सकते हैं. तो जिनको भी मिडिल टर्म आता है वो ये स्किप कर सकते हो, अगले प्रॉब्लम में जा सकते हो, या फिर देख लो कि मिडिल टर्म कैसे किया जा सकता है. बहुत ही आसान सा सवाल है. पहले क्वेश्चन में लिख लेता हूँ. ये मेरा आदत है क्वेश्चन लिखने का कि पहले क्वेश्चन लिख लूँ उसके बाद सॉल्व करूँ. ये रिप्रेजेंटेशन में भी बहुत ही अच्छा होता है. तो पहले तो क्या करना होता है कि एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है उसके साथ जो सी है उसको मल्टीप्लाई करना होता है. 6 3 कितना होता है, 6 3 18 बन के आता है. अभी इस 18 को ऐसे दो फैक्टर में हम लोग स्प्लिट करेंगे. जिन फैक्टर को मल्टीप्लाई करने से तो ये 18 आना ही चाहिए, लेकिन उसके बाद चेक करो कि सी के सामने कौन सा साइन है, प्लस है, तो प्लस करके ये 11 भी आना चाहिए. तो अभी क्या करेंगे, तो 6 3 18 है. अभी सोचो 9 2 भी 18 होता है, तो दैट मीन्स 9 एंड 2 मल्टीप्लाई करने से 18 भी मिल रहा है, और यहाँ पे उन दोनों को ऐड करने से 11 भी मिल रहा है. सो 6x². अभी 11 को हम लोग क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ 11 वी विल राइट 9 + 2. So we will get 9 + 2 × x + 3 = 0. अभी क्या करेंगे, यहाँ पे जो मल्टीप्लाई करके इसको एक्सपैंड कर देंगे. 6x² + 9x + 9x + 2x + 3 दैट = 0. यहाँ पे एज ये प्लस साइन है हर एक जगह पे, तो साइन का चेंज का कोई टेंशन है नहीं. सो अभी क्या कॉमन ले सकते हैं, कॉमन कहाँ से लेना होता है, पहले दो टर्म से कुछ कॉमन लेंगे, अगले वाले दो टर्म से कुछ कॉमन लेंगे, लेकिन कॉमन लेने के बाद जो रिमेनिंग बचेगा उन दोनों में कॉमन रहना चाहिए. क्या बोलना चाह रहा हूँ अभी करके दिखाता हूँ. 6x² एंड 9x में कितना कॉमन जा सकता है, 3x. तो 3x अगर कॉमन ले लिया, 3 2 6 होता है, तो 2 एंड x कॉमन ले लिया. x² को अगर x से डिवाइड करोगे तो x आएगा. कॉमन लेना मतलब इंडिविजुअल टर्म को डिवाइड करना होता है, पहले ही बोल चुका हूँ. 3x को अगर यूज़ करूँ डिवाइड करने के लिए 9x को, तो 3 बचेगा, तो 2x + 3. अभी देखो अगले वाले जो टर्म्स है वहाँ पे कुछ कॉमन जा ही नहीं रहा है, यहाँ पे 1 कॉमन ले सकते हैं. सो +1 कॉमन लेंगे तो हमारे पास बच के आया 2x + 3 दैट = 0. अभी देखो ओवरऑल 2x + 3 कॉमन जा रहा है, तो 2x + 3 को हम कॉमन ले लेंगे. रिमेनिंग क्या बचेगा, ये वाला 3x और ये वाला +1. दैट्स इट, हमारे पास फैक्टर निकल के आ चुका है. अभी अगर दो चीज़ का प्रोडक्ट 0 है, ईदर one will be 0, other will be 0. That means what I am trying to say, either the first one will be 0 like 2x + 3 that = 0, otherwise the other one which is the other factor that can be 0. So दोनों का कोई भी एक का 0 होना यहाँ पे पॉसिबल है. So 2x + 3 = 0. सो यहाँ पे 2x = -3. सो x -3/2. सो यहाँ पे क्या है, 3x = -1. सो यहाँ पे x -1/3. सो हमारे पास दो वैल्यू आ चुका है x का, एक -3/2 है और दूसरा -1/3 है. यही है इस क्वेश्चन का आंसर. तो चलिए देख लेते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 4 को. अभी क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन चुका है, क्योंकि यहाँ पे जो x का कोएफिशिएंट है वो एक वेरिएबल आप लोग दिख रहे हो, लेकिन यहाँ पे a को एज ए कांस्टेंट माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट की पोजीशन में भी a है. a तो वेरिएबल है ही, लेकिन इसको एज ए कांस्टेंट हम लोग मान लेंगे, क्योंकि यहाँ पे x² और x जो है वो है इसका वेरिएबल. सो कैसे किया जाता है, x² का जो कोएफिशिएंट है वो है 2 एंड लास्ट में जो कांस्टेंट है वो है a². सो दैट मीन्स 2 × a² मीन्स 2a². अभी इसको ऐसे दो फैक्टर में स्प्लिट करेंगे कि उन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 2a² तो आए, लेकिन c के आगे कौन सा साइन है, माइनस करने से यहाँ पे x का कोएफिशिएंट a वो आए. 2 को पहले न्यूमेरिकल वैल्यू को देखो, 2 है. 2 को कैसे हम लोग स्प्लिट कर सकते हैं, 2 × 1 में स्प्लिट कर सकते हैं. और यहाँ पे जो a² है इसको दोनों में एक एक करके बांट देता हूँ. इसको एक a दे दिया, इसको एक a दे दिया, तो 2a × 1 है, मल्टीप्लाई करने से 2a² मिलता है. अब इन दोनों में सब्ट्रैक्ट करो, a भी निकल के आएगा. हमारा प्रॉब्लम सॉल्व्ड. सो दो जो फैक्टर यहाँ पे निकल के आया, 2a एंड 1a. तो पहले तो मैंने क्वेश्चन लिखना है मेरे को. सो ax - a² = 0. सो क्या है यहाँ पे जो
a है ना, a की जगह पे लिखेंगे 2a माइनस, अच्छा 1a लिखने की ज़रूरत है नहीं, अब वहाँ पे जस्ट a भी लिख सकते हो, a x माइनस ए स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 0। सो यहाँ पे 2x स्क्वायर इसको एक्सपेंड कर दो, 2ax माइनस ए एक्स माइनस ए स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 0। अभी यहाँ पे पहले जो दो टर्म है, मतलब मैं इन दोनों के बाद बोल रहा हूँ, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे 2x कॉमन ले सकते हो, तो x प्लस ए यहाँ पे बैठ गया। अभी यहाँ पे अगर माइनस ए कॉमन ले लेंगे, माइनस ए क्यों कॉमन लेंगे, ताकि अंदर सब पॉजिटिव में आए और यहाँ पे जो आया था ना x प्लस ए इसके साथ मिल जाए, तो x प्लस ए यहाँ पे रहेगा। कभी भी अगर कोई भी पोजीशन में मिडिल टर्म में यहाँ पे माइनस आता है तो माइनस लेकर ही कॉमन लेना तो अच्छा हो जाएगा, मतलब मिल जाएगा, नहीं तो दिक्कत होगा। तो ओवरऑल x प्लस ए कॉमन चला गया, तो x प्लस ए को कॉमन ले लेते हैं, तो 2x माइनस ए दैट इज इक्वल टू 0। अगेन दो चीज़ का प्रोडक्ट 0 है, तो इधर दिस वन विल बी 0, अदरवाइज दैट विल बी 0। सो दैट मीन्स इधर x प्लस ए दैट इज इक्वल्स टू 0, otherwise x is equal to minus a. On the other hand, we can say or the other factor which is 2x minus a that is equals to 0. So 2x is equal to a, so x is equal to a by 2. a यहाँ पे इस साइड पे नेगेटिव था, तो इस साइड पे जाने के बाद पॉजिटिव बन गया, तो हमारे पास दो फैक्टर तो आ गया है। कौन सा फैक्टर, x का एक वैल्यू है माइनस ए और दूसरा वैल्यू है a बाई 2। बस ये हो गया हमारा सोल्यूशन। सो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा क्या क्या सोल्यूशन मैंने किया, किस तरीके से किया, हर एक प्रोसेस आपको समझ में आया होगा। सो चलिए मिलते हैं अगले कोई न्यू वीडियो में, वहाँ पे नेक्स्ट प्रॉब्लम को मैं सॉल्यूशन करूँगा और आपके सामने प्रोवाइड करूँगा। और तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। मिलते हैं अगले वीडियो में।